नमस्कार दोस्तों और पशुपालक भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशु रोग एनिमल डिजीज़ के बारे में। जैसे कि पशुओं में रोग हो जाता है तो उसका क्या लक्षण होता है, किस प्रकार से इसका उपचार करना चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। दोस्तों, जब पशु स्वास्थ्य में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तन अवस्था को रोग कहते हैं। रोगों की पहचान उसके कारणों, लक्षणों एवं निदान को समझकर किया जाता है। किसी भी प्रकार का उपचार किया जाता है तो पशु में, तो इसका खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले किसी पशु बीमार होता है तो उसकी जानकारी इटियोलॉजी यानी कारण का पता करना चाहिए कि किस कारण की वजह से पशु बीमार हुआ है। इसका खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कारण की बात करें तो कोई ना कोई बीमारी होती है पशु में, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, फफूंदी, फंगस, परजीवी, पैरासाइट, कीड़े या वर्म, इन सब के कारण पशु में बीमारी होती है। यानी कि इनका शरीर में आक्रमण हो जाता है, पशु के शरीर में आक्रमण हो जाता है तो पशु बीमार हो जाता है। और दूसरा जो कारण है, बाहरी चोट जो कि दिखती है, यह भी एक पशु का घाव हो जाता है तब भी पशु बीमार हो जाता है। अधिक सर्दी, गर्मी, तापक्रम होने पर भी पशु बीमार हो जाता है। इसका भी एक मुख्य कारण है पशु बीमार होने का। इसका खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि पशु में खाने पीने में परिवर्तन कर देते हैं अचानक से, तो पशु तब भी बीमार हो जाता है। ये सारे तो दोस्तों पशु को बीमार होने के कारण हो गए। अब इसके बाद में बात करेंगे कि पशु में क्या लक्षणों दिखाई देते हैं जब पशु बीमार होते हैं, तो कौन सी बीमारी हो जाती है ऐसे लक्षणों को दिखाई देने पर। इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। जैसे कि लक्षणों की बात करें, जैसे कि दोस्तों पशु बीमार होता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आँखों का अंदर की ओर धंस जाता है। और दोस्तों पशु के शरीर में की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। अगर स्वस्थ पशु मोटा तगड़ा होता है तो वह पतला हो जाता है। और जो पशु बीमार होता है उसके स्वभाव या आदतों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। कई बार पशु जब बीमार होता है तो स्थिति में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि उसकी बैठने की जो स्थिति होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मिल्क फीवर में पशु गर्दन को एक तरफ मरोड़कर बैठा रहता है, यह एक मिल्क फीवर का लक्षण होता है। और पेट दर्द में पशु बार बार उठता बैठता है और पेट की ओर देखता रहता है, यह एक लक्षण है जब पशु बैठता है तो पेट दर्द का। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों पशु के शारीरिक तापक्रम के बारे में। शरीर का तापक्रम जो होता है पशु में, कई बार क्या होता है जैसे कि बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण बढ़ जाता है तो पशु का शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि प्रत्येक श्लेष्मा झिल्ली में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि आंखों की श्लेष्मा झिल्ली को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि पशु में क्या बीमारी है। इसमें भी पशु के परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि पशुओं में अत्यधिक रक्त बह जाने से या फिर किसी कारण से रक्त की कमी हो जाती है तो आंखों की श्लेष्मा झिल्ली पीली रंग की हो जाती है, यानी कि पीली पड़ जाती है। आंतों की सूजन में आंखों की श्लेष्मा झिल्ली पर रक्तहीन दिखाई देती है। और जैसे कि पशु में गलघुटू या बिक्यू, सर्रा, ये सारी बीमारियां होती है तो आंखों की श्लेष्मा झिल्ली लाल हो जाती है। अधिकतर इस पर खूनी धब्बे पाए जाते हैं, यानी कि आंखों की श्लेष्मा झिल्ली पर खूनी धब्बे पाए जाते हैं। गलघुटू, लंगड़िया या सर्रा बुखार होती है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यह भी एक सिम्टम्स यानी लक्षण है। और दोस्तों मिल्क फीवर में पशु की जो आंखें होती है वो आंखों की झिल्ली लाल हो जाती है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि पाचन तंत्र के लक्षण से कौन कौन सी बीमारियों का पता चलता है पशुओं में। अगर पशु की जीभ पर दाने या मसूड़े या छाले में फफोला मिलता है तो इससे यह पता चलता है कि पशु की पाचन तंत्र में गड़बड़ी है या हो सकती है। और पशुओं में लार टपकती है तो वह इस ओर इशारा करती है कि पशुओं में जैसे कि एफएमडी, मुंह पक्का खुर पक्का रोग का होना या गलघुटू का होना या रीडर पेस्ट का होना, इन सब की ओर इशारा करती है। इसके बाद में बात करते हैं मुंह से लार का आना, जैसे कि मुंह तथा जीभ में छालों की उपस्थिति। इन पर
या फिर पशुओं में जैसे कि जीभ पर फोड़ा हो जाता है या फुंसी हो जाती है, जख्म हो जाता है किसी प्रकार का, इससे भी पशु की लार में आ जाती है। मुंह में दुर्गंध का आना, जैसे कि मुंह में मसूड़े में जीभ का जख्म होने से फेफड़ों में सड़ने जैसी स्थिति हो जाती है। दोस्तों, पशुओं में किसी प्रकार की बीमारी का उपचार किया जाता है तो सबसे पहले उसके कारण का पता लगाना चाहिए। उसके बाद में उसके लक्षणों के आधार पर डायग्नोसिस करके उसका उपचार करना चाहिए। इसका खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा बड़ी हानि भी हो सकती है।